Now topic statics. सिंपल टॉपिक है। गिवन डेटा एज ए टू फॉर्म में होता है। डेटा का टाइप होता है हमारे पास टू, एज ए प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा. This is a natural data and this is a man-made or as a organized data means arranged data. तो जब हमारे पास डाटा अरेंज होता है तो हमारे पास जो सेंट्रल टेंडेंसी है उसमें उससे पहले हमारे पास या तो आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंट करना होता है, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंट में हमारे पास बार ग्राफ होते हैं. नेक्स्ट हिस्टोग्राम होता है, हिस्टोग्राफ मान लीजिए. नेक्स्ट होता है हमारे पास पॉलीगन. पॉलीगन के बाद हमारे पास जो ग्राफ होते हैं, एक पाई चार्ट होता है जिसको सर्कुलर डाटा भी कहते हैं. पाई चार्ट, इसको हम सर्कुलर डाटा भी कहते हैं. सर्कुलर डाटा इसलिए क्योंकि इसे सर्कल में रिप्रेजेंट करता है. ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगन हो गए. और अब हमारे पास इन डेटा को जो ग्राफिकल रिप्रेजेंट होते हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए केवल कुछ वैल्यू होती हैं और उनको आपको उस ग्राफ में रिप्रेजेंट करना होता है. जो भी ग्राफिकल डाटा रिप्रेजेंट करते हैं हम, हमारे पास एक डेटा होता है, उस डेटा को यहाँ पर रेफरेंस पॉइंट, और अगर डेटा हमारा स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन नहीं है मीन्स इक्वल डिफरेंस है बट वो 1000 से अबव है, तो हम यहाँ एक ब्रेक करते हैं लाइन में, और दिस ब्रेक नोन एज किंक. दिस ब्रेक नोन एज किंक, इसको किंक कहा जाता है और ये दोनों एक्सिस पर हो सकता है. सपोज करो मुझे 1000 से स्टार्ट करना है और 1000 के बाद 1001, 1010, 1020, 1030. अब ये जो डेटा है हमारे पास जो मैंने किंक से बैंड किया है, इसका मीनिंग है आप यहाँ से 0 से यहाँ तक 10 डिफरेंस पर 10,000 या 1000 तो पहुँचे नहीं. तो इसका मतलब है आपने इस लाइन को ब्रेक करके और यहाँ से स्टार्ट कर दिया है. नेक्स्ट वो आपसे बोल सकता है कि किसी स्कूल के बच्चों की क्वांटिटी या स्ट्रेंथ है किसी स्कूल के सेक्शन, तो यहाँ पर यह टोटल एवरेज है जो टोटल मार्क्स आए हैं बच्चों के तीनों टेस्ट में, चारों टेस्ट में एज टोटल मार्क्स. तो इस डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए वो सिंबल है और वहाँ पर वो काउंटिंग करता है. तो यहाँ पर नंबर ऑफ़ ग्रुप होते हैं और उस ग्रुप को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं एज ए 10,000, क्योंकि सर्कुलर डाटा ये सिंपल डाटा है और जो रेगुलर चल रहा है, तो रेगुलर डाटा में बीच में गैप नहीं होता है और जितने भी रेक्टेंगल होते हैं एज अ अकॉर्डिंग टू वैल्यू ऑफ इन क्वांटिटी या फ्रिक्वेंसी, इनके इस डेटा को जो भी हम यहाँ से लिखते हैं मीन्स यहाँ पर हो सकता है 5, 10, 15, 20. इस डेटा को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो इनके बीच में गैप नहीं होता है, और जब गैप नहीं होता है तो इसको आप हिस्टोग्राम कहते हैं. और क्योंकि इनको हम ऐसे इस तरह से शो करते हैं कि कुछ हमें अच्छा लगे, कुछ कॉपी में, और ये अट्रैक्टिव मोड में होना चाहिए. डेटा हमारा जो भी हो अकॉर्डिंग टू फ्रिक्वेंसी हम इसे पुट करते हैं 1040 से. और ये डेटा ज़रूरी नहीं है जो भी आपकी वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग, बट सबको आपको एक वे देना होता है जिससे कि वो अट्रैक्टिव लगे. ये नहीं है आप किसी एक को कलर कर दें और दूसरे को ना करें. कभी कभी ये डबल ग्राफ में भी होता है. डबल ग्राफ में क्या होता है, दो सेक्शन में कंपेयरिंग करने के दे दी जाए, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी, तो वहाँ पर वो मार्क्स की बात करें या किसी सब्जेक्ट में टॉपर की बात करें, सब्जेक्ट में मोर देन 90 की बात करें, तो वहाँ पर क्या होता है, सिंपल डेटा यही होता है. बात की जा रही है कि 90% कितने बच्चों के मार्क्स हैं, तो यहाँ आपको वो 20 का ले लेते हैं मार्क, 20%. नेक्स्ट 40 परसेंटेज ऐसे मार्क करते हैं कि परसेंटेज. नेक्स्ट हमारे पास 60, नेक्स्ट 80 और 100.
अब उसके बाद क्वांटिटी आती है कि जो मार्क्स लेस देन 20 हैं उनकी काउंटिंग करते हैं। तो उसमें दिया गया है कि सेक्शन ए में यहाँ पर 5, 10, 5 की जगह कम ले सकते हैं आप, 2, 4, 6, 8, 10। अब वो बोलता है कि सेक्शन ए में 20% से लेस देन केवल 2 बच्चे हैं। तो यहाँ पर आप इस चीज़ को आप डिफ़ाइन करेंगे यहाँ पर, और आप बताएंगे सेक्शन ए के लिए आपने कौन सा डिज़ाइन लिया है, कौन सा मोड लिया है, कौन सा डेमो बनाएंगे। सेक्शन ए के लिए आप ये लाइनिंग करेंगे क्रॉस वाली, सेक्शन ए, और सेक्शन बी के लिए आप सीधी लाइन करेंगे। दोनों में डिफरेंस आप क्लियर करेंगे कि आप कंपेयरिंग में ए और बी को क्या क्या मोड देंगे, क्या क्या फीचर बनाएंगे उसके। तो यहाँ लिखेंगे आप ए के 20% मीन्स ये क्रॉस में बनाएंगे, और बी के हमारे पास उसने बोले हैं कि 3 स्टूडेंट हैं, तो बी के लिए आप 3 में ऐसे मार्क करेंगे और एक साथ बनाएंगे एज फर्स्ट ए सेकंड बी, और ये कंपेयरिंग करेंगे। ये डबल ग्राफ हैं, आपको इससे मालूम हो रहा है कि दिस इज सेक्शन ए एज ए क्रॉस एंड दिस इज लाइन स्ट्रेट हैं, तो ये सेक्शन बी। सिंपल 40% से बच्चे बोले, तो इसमें बोला गया है कि इसके पास 6 बच्चे हैं या 7 हैं या 8 हैं, जो भी 5 हो सकते हैं, जो भी काउंटिंग बोली जाएगी डाटा में। सबके रेक्टेंगल का साइज़ मीन्स विड्थ बराबर होनी चाहिए, और सेक्शन बी में 5 हैं, 4 ही मान लेते हैं। तो यहाँ पर सेक्शन ए एज ए क्रॉस और सेक्शन बी में स्ट्रेट। नेक्स्ट सिंपल कंपेयरिंग करनी है। सेक्शन ए में हमारे पास 60% से 8, और इसके हो सकते हैं 10, तो आप वही क्रॉस वाला लगाएंगे और यहाँ पर स्ट्रेट। तो ये कंपेयरिंग रेशो होता है और कंपेयरिंग हिस्टोग्राम है, ये बार ग्राफ है, सॉरी, यहाँ पर बीच में गैप है, इसको बार ग्राफ कहते हैं कंपेयरिंग में। हिस्टोग्राम कभी भी कंपेयरिंग नहीं बनता है, कंपेयरिंग के लिए डबल ग्राफ के लिए बार ग्राफ ही बनेगा। ये बार ग्राफ है, बार मीन्स होता है एक डंडा या रेक्टेंगल या फिर एक रोड, और यह हमारा हिस्टोग्राम है, हिस्टोग्राम, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो होता है वो पॉलीगन होता है, और पॉलीगन हमेशा हिस्टोग्राम से बनता है या रेगुलर डाटा से बनता है, बीच में उसमें गैप नहीं होना चाहिए। और उसका सिंपल वे होता है कि जो अपर वैल्यू होती है ऑफ द हिस्टोग्राम, उसके मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हैं, सभी के मिड पॉइंट को, और नेक्स्ट इंटरवल के भी मिड पॉइंट को, यहाँ भी नेक्स्ट इंटरवल के मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हैं, और इन सबको फ्री हैंड से सीधी स्ट्रेट लाइन लेते हैं, ज्वाइन करते हैं एज दिस एंड दिस इज़ द पॉलीगन। ये वाला ग्राफ जो बना है आपका, ये आपका पॉलीगन बन गया, और इसको आप पॉलीगन कह सकते हैं, पॉलीगन, ठीक है। आपके पास सिंपल डेटा है, आपको इसमें तीनों चीज़ समझ में आ गई हैं, यह आपके बेसिक स्टैटिस्टिक्स के लिए ठीक है। मैं नेक्स्ट वीडियो डाउनलोड करूँगा, बनाऊँगा, और जो वीडियो बनाऊँगा नेक्स्ट, उसमें आपको टॉपिक समझाऊँगा, पाई चार्ट और सेंट्रल टेंडेंसी, मीन मीडियन मोड। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।